हेलो, आई एम राहुल। यू आर वाचिंग आर एस ट्यूटोरियल्स। जो आज की जो क्लास का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.1 स्टार्ट करने वाले चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7th की। एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन जो है, हमें ये जो है वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, इनको हमें वर्ड प्रॉब्लम्स की एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो हमें पहले जो इक्वेशन है इनको बड़े ढंग से, जो हमें ये जो स्टेटमेंट दिए हुए इनको हमें बड़े ढंग से पढ़ना है। तो हमारे पास पहले है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, मतलब y में से z सब्ट्रैक्ट करना है। ये नंबर हमें आगे लिखा हुआ होता तो हम z माइनस वाई लिख देते हैं, बट z माइनस वाई नहीं लिखना है, इसमें फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम का मतलब होता है कि जो आगे जो नंबर लिया इस नंबर में से माइनस करना है z। तो इसका आंसर हो जाएगा y में से हमें z माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ z है वो हमें y में से माइनस करना है, तो y में से माइनस करने के लिए y माइनस z लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 1/2 ऑफ द नंबर x एंड y। 1/2 ऑफ द नंबर x एंड y, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई जो है इसका 1/2। 1/2 का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। कोई भी नंबर जैसे 2 लिया हमने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, बट यहाँ पे z दिया हुआ है तो हमें z को z से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख सकते हैं z की पावर 2। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। तो इन नंबर जो p एंड q दिया हुआ है इनका प्रोडक्ट लिखना है p इंटू क्यू, और इन नंबर का हमें करना है, इस नंबर का हमें करना है 1/4। तो p एंड q का हमने ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ लिख दिया 1/4। तो ये इसका आंसर है। प्रोडक्ट का मतलब होगा p को q से मल्टीप्लाई करना, 1/4 और 1/3 या फिर ऐसा भी कुछ भी नंबर लिया तो 1/4 का मतलब 1/4, 1/3 और 1/2 का मतलब होता है हाफ के लिए क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/2 हो गया। फिफ्थ है नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। स्क्वायर का मतलब होता है किसी की पावर 2, तो x और y को जो है हमें इन दोनों को पावर पे 2 लिखना है और इन दोनों नंबर को हमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, या फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पावर 2 जिसकी भी होती है हम उसको स्क्वायर कहते हैं। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। जो 5 है हमने ऐड करना है, इसमें दिया हुआ है नंबर 5 एडेड टू, ऐड कर दिया हमने 3 टाइम्स। टाइम्स जब भी यूज़ होगा, प्रोडक्ट भी यूज़ हो सकता है, टाइम्स भी हो सकता है। जब हमें नंबर मेंशन करना हो तो क्वेश्चन में दिया होगा 3 टाइम्स ऑफ 2 या फिर 3 टाइम्स ऑफ x, तो हम 3 टाइम्स ऑफ x में लिखेंगे 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कौन किसका प्रोडक्ट m और n का, तो 3m और 3 इंटू m इंटू n, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्लस 3mn। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। पहले हमें y और z का प्रोडक्ट लिखना है, y इंटू z का हमने प्रोडक्ट लिख दिया, और ये जो नंबर है सब्ट्रैक्ट होना चाहिए 10 में से। तो फ्रॉम वाला जब भी आता है नंबर, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर आता है वो हमेशा पहले लिखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि 10 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फ्रॉम का मतलब होता है उसमें से। सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ नंबर a एंड b, हमने पहले a एंड b का सम करा, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, उन्हीं के प्रोडक्ट से वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम इनको ऐड कर दिया, ऐड करके लिख दिया, अब हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे लिख देंगे इन्हीं के प्रोडक्ट। इन्हीं का प्रोडक्ट मतलब a एंड b का प्रोडक्ट से हम इसको वापस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा a प्लस बी माइनस ए बी। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है 12.1 का खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो एक्सरसाइज नंबर 12.1 का हमारे पास है, हमें इसमें टर्म्स फाइंड आउट करने, फैक्टर्स फाइंड आउट करने और इसका हमें ट्री डायग्राम बनाना है। तो चलो करते हैं। देखो जो इसमें पहले टर्म्स है वो है एक x है और एक -3 है, ये दो टर्म्स हो गए। अब इसमें जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स हो जाएंगे x एंड -3, ठीक है, क्योंकि x और -3 के अलावा कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं। फैक्टर्स वाला जो टॉपिक जो हम ये वाले पार्ट्स करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं। तो x -3,
x माइनस थ्री में दो टर्म्स है तो दोनों टर्म्स को अलग लिख देते हैं, x और माइनस थ्री। x को हम लिख सकते हैं, हमने x को 1 से मल्टीप्लाई किया तब जाके x इंटू वन आया, और माइनस थ्री लाने के लिए हमने 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया। ये इसका ट्री डायग्राम हो गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है b, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें पहले हम टर्म्स लिखते हैं। टर्म्स हो जाएगी 1, एक होगी x और एक होगी एक्स स्क्वायर। फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स मतलब हम क्या कैसे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख सकते हैं। देखो एक तो 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक x है और एक x की पावर 2, x की पावर 2 को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। हम थोड़ा ट्री डायग्राम देख लेते हैं और उससे हमें इजीली पता चल जाएगा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको पहले टर्म्स के फॉर्म्स में लिखना है, 1 x और ये एक्स स्क्वायर। 1 को हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू वन लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। x को x इंटू वन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। तो ये जो नंबर्स हुए, यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आए 1x, x इंटू वन, एक्स इंटू एक्स, ये सारे फैक्टर्स हो गए। क्योंकि 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। इसमें जो टर्म्स होंगे वो होगा y n माइनस वाई की पावर 3। फैक्टर्स इसमें हो जाएंगे। फैक्टर्स हम इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद लिखते हैं y माइनस वाई क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं y, और इसको हम लिख सकते हैं y की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। y लाने के लिए हमने y को 1 से मल्टीप्लाई करा, और y की पावर 3 लाने के लिए हमने y और -1 को मल्टीप्लाई किया, तब जाके y की पावर 3 आया। मतलब फैक्टर्स मतलब उनको सिंपलेस्ट मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख सकते हैं। y की पावर 3 कैसा आया, y को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, y इंटू वाई, तो y की पावर 3 हो गया, और -1 से मल्टीप्लाई किया तो इस वजह से -y की पावर 3 हो गया। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा, एक y हो जाएगा ये वाला, और ये 3 y और हो जाएंगे। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हमारे पास है, और इसका डी पार्ट है। इसमें पहले हम टर्म्स लिख लेते हैं। इसमें दो टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। टर्म्स हो जाएगी 5x y की पावर 2 और 7x स्क्वायर y। फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, ट्री डायग्राम बना लेते हैं। तो ट्री डायग्राम पहले बना लेते हैं जिससे फैक्टर्स हमारे पास इजीली आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x y की पावर 2 प्लस 7x पावर 2। पहले हमें टर्म्स को अलग लिखना है, जितने टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद जो टर्म्स जो मल्टीप्लिकेशन में जो एक वेरिएबल्स दिए, इनके मल्टीप्लिकेशन में हमें इनको लिखना है। तो एक तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करा है, एक हमने x से मल्टीप्लाई करा है, y की पावर 2 है तो मतलब y इंटू वाई करा है। तो 5x y की पावर 2 कैसा है, 5 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, फिर y से, फिर y से, तब जाके 5x y की पावर 2 आए। तो सेम टू सेम इसका भी हो जाएगा। इसमें हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसमें x से मल्टीप्लाई किया, 2 x है क्योंकि x की पावर 2 है, तो x और ये y। तो ये इसके हो गए ट्री डायग्राम हो गया। अब ट्री डायग्राम से हम लिख सकते हैं बस ये सारे नंबर जो लास्ट में लिखे हुए या फैक्टर्स में हमें यहाँ लिखना है 5x y फिर 7x x एंड y। तो ये हो गए इसके सारे फैक्टर्स। ट्री डायग्राम से हमें फैक्टर्स इजीली मिल जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपके अच्छे से प्रैक्टिस है तो ट्री डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि ट्री डायग्राम बनाना तो मेंशन करना है। टर्म्स लिख लेते हैं। देखो एक -ab फर्स्ट टर्म है, 2b की पावर 2 सेकेंड टर्म है, -3a की पावर 2 थर्ड टर्म है। तो 3 टर्म्स है इसमें, -ab 2b की पावर 2 -3a की पावर 2।
अब है हमें इसके फैक्टर्स लिखने, फैक्टर्स लिखने से पहले ट्री डायग्राम बना लेते हैं। तो माइनस ए बी प्लस 2b की पावर 2 माइनस 3a की पावर 2। पहले टर्म्स को अलग लिखेंगे और फिर जाके इनके मल्टीप्लिकेशंस को अलग लिखेंगे। तो माइनस ए बी लिख लेते पहले, फिर 2b की पावर 2 माइनस 3a की पावर 2। माइनस ए बी के लिए यहाँ पे तीन चीज़ आई, एक -1 आया, एक a आया और b आया। -1 को a से मल्टीप्लाई किया, फिर b से मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमारे पास माइनस ए बी आया। अब 2b की पावर 2, तो इसमें भी तीन नंबर आए, एक तो 2 आया, एक b आया और एक b आया। b को b से मल्टीप्लाई किया, b की पावर 2, और b की पावर 2 को 2 से करा तो आ गया 2b की पावर 2। अब हमारे पास है -3a की पावर 2। तो इसमें जो है 4 नंबर आए, एक तो आया -1, एक आया 3, एक आया a, एक आया a। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया -3, -3 को a से मल्टीप्लाई किया तो आया -3a, और -3a को वापस a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -3a की पावर 2। तो यहाँ पे जितने भी नीचे टर्म्स लिखे हुए ये सारे इसके फैक्टर्स है, हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। -1 a b 2b b -1 3a a। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ।